नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं रोशनी के त्योहार दिवाली की। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये तो खुशी, उम्मीद और एक नई शुरुआत का ऐसा जश्न है जो दुनिया भर में दिलों को रोशन कर देता है। ये जो बात है ना, यही दिवाली का असली मतलब है। ये सिर्फ बाहर के अंधेरे पर रोशनी की जीत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर उम्मीद की जीत का भी प्रतीक है। और यही वो संदेश है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस त्योहार का नाम दिवाली ही क्यों पड़ा और क्यों इसे रोशनी का त्योहार कहते हैं। देखिए, इसका जवाब तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। दीपावली ये नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप यानी दिया और आवली यानी एक कतार। तो इसका मतलब हुआ दियों की कतार। ये नाम अपने आप में ही उस खूबसूरत नज़ारे को बयां कर देता है जब हर घर, हर गली अनगिनत दियों से जगमगा उठती है। वैसे तो दिवाली को मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार माना जाता है, पर इसका संदेश इतना गहरा और इसका जश्न इतना खूबसूरत है कि इसे कई दूसरे बड़े धर्मों ने भी अपने अपने तरीके से अपनाया है। ये वाकई में एक ऐसा त्योहार है जो सबको एक साथ ले आता है। और हाँ, ये कोई नया त्योहार नहीं है। इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं, प्राचीन भारत के फसल उत्सवों से जुड़ी हुई। सदियों से इतिहासकारों और यात्रियों ने इसका जिक्र किया है और समय के साथ ये एक छोटे से उत्सव से बढ़कर आज एक ग्लोबल इवेंट बन गया है। अब ये तो हुई रोशनी की बात, जो हर किसी को समझ आती है। पर मजे की बात यह है कि अलग अलग परंपराओं में इस रोशनी का मतलब भी अलग अलग है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। हिंदू धर्म में तो दिवाली के कई सारे गहरे मतलब हैं। सबसे मशहूर कहानी भगवान राम की है, जो 14 साल के वनवास और रावण पर जीत के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में ही लोगों ने दिए जलाए थे। इसके अलावा यह दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और कृष्ण की जीत से भी जुड़ा है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। देखिए, जैन धर्म में ये महावीर के निर्वाण का दिन है, तो सिख धर्म में इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिखाता है कि रोशनी का यह त्योहार कैसे अलग अलग विश्वासों को एक साथ जोड़ता है। तो इतने सारे मतलबों और कहानियों के साथ ये त्योहार असल में मनाया कैसे जाता है? असल में ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि एक पूरी उत्सव श्रृंखला है जो कई दिनों तक चलती है। ये पूरा उत्सव 5 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। शुरुआत होती है धनतेरस से, जब लोग घर साफ करते हैं, खरीदारी करते हैं। फिर आती है छोटी दिवाली, बुराई पर जीत की याद में। तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजा, जो त्योहार का सबसे अहम दिन है, दिए, पटाखे, सब कुछ। चौथा दिन गोवर्धन पूजा और आखिर में 5वां दिन भाई दूज, जो भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। और इन 5 दिनों में कुछ खास चीजें हैं जो हर जगह देखने को मिलती हैं, जैसे घरों को दियों से रोशन करना, खूबसूरत रंगोली बनाना और हाँ, दोस्तों और परिवार के साथ ढेर सारी मिठाइयाँ और तोहफे बांटना। यही सब मिलकर तो दिवाली को दिवाली बनाते हैं। दिवाली की रोशनी अब सिर्फ भारत या कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं रही। ये अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है, जिसका असर संस्कृति से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर जगह दिखाई देता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300 अरब रुपए। और ये सिर्फ 2017 में भारत में हुई ऑनलाइन खरीदारी का आंकड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिवाली आर्थिक रूप से कितनी अहम है। इसकी तुलना आराम से दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्रिसमस के शॉपिंग सीजन से की जा सकती है। और इसका सांस्कृतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे आधिकारिक तौर पर भी पहचान मिली है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर के अलावा भी दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देश दिवाली के दिन पब्लिक हॉलिडे रखते हैं। यहां तक कि दुनिया के बड़े बड़े नेता भी इस त्योहार को अपना चुके हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में 2003 से दिवाली मनाई जा रही है और यूके में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी 2009 से हर साल ये जश्न होता है। ये दुनिया भर में बसे प्रवासियों के योगदान को पहचानने का एक बेहतरीन मौका होता है। लेकिन जैसे जैसे ये उत्सव बड़ा हो रहा है, कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी चिंता है पटाखों से होने वाला प्रदूषण, जो हवा को बहुत खराब कर सकता है। इसी वजह से अब इस पर बात हो रही है कि त्योहार को पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कैसे मनाया जाए। और अच्छी बात यह है कि लोग अब जश्न मनाने के नए नए तरीके भी खोज रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जब ये रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है, तो ये आज की दुनिया को क्या सिखा सकती है? शायद
बुराई पर अच्छाई की जीत का इसका जो सबसे गहरा संदेश है वो आज पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। देखने के लिए धन्यवाद।